Assalamu alaikum, welcome viewers. I'm your host Areej Habib and you are watching NAN24 News HD channel. नाज़रीन, एज यू नो के आज इकबाल डे है, 9 नवंबर है। ये इकबाल डे है, यानी इस दिन इलामा इकबाल पैदा हुए थे और इलामा इकबाल के पैदा होने का दिन, उनकी तारीख़ वफ़ात, ये उनकी बेसिक इन्फो हर कोई जानता है, सब जानते हैं कब पैदा हुए, कब मैट्रिक किया, कब बीए किया, कब पीएचडी की, कब फ़िलासफ़र बने, वकालत शुरू की। ये बेसिकली हमारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम लोगों में से बहुत कम लोग इलामा इकबाल की लाइफ के बारे में जानते हैं। तो आज हम सल्यूट पेश करते हैं उस अजीम लीडर को, उस अजीम फ़िलासफ़र को, ग्रेट थिंकर को, कि जिसे हम लोग शायर मशरिक़ भी बोलते हैं, जिसने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को हकीकत में जब दिखाया गया तो उस ख्वाब की हकीकत ये है कि आज हम आज़ाद मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस्लाम के उसूलों के मुताबिक, यानी नज़रिया पाकिस्तान, जो कि आप सब जानते हैं कि ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था, ताबीर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको मुकम्मल किया था, ख्वाब की ताबीर को। तो नाज़रीन, इलामा मोहम्मद इकबाल, वैसे इनके नाम के साथ डॉक्टर भी लगाया जाता है, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल। तो सियालकोट में ये पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को। ये वो बेसिक चीज़ है जो सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब स्टूडेंट्स भी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो सब नहीं जानते। आज अपने इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपके साथ कुछ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के लाइफ के दिलचस्प से वाक़यात भी शेयर करूँगी कि वो फ्रेंड्स के साथ कैसे थे, क्या उन्हें खाना पीना पसंद था, उनके जो खादिम थे उनका क्या नाम था, बाकायदा उनके जो खादिम अली बख्श हैं उन पे 10th क्लास की उर्दू की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें बाकायदा इनके एक खादिम के बारे में चैप्टर बयान किया गया है कि इलामा मोहम्मद इकबाल की उनके साथ कैसी तबीयत थी, कैसे वापस में रहते थे। खैर, सबसे मेन चीज़ कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल जब लाहौर में मदफून हैं, दफन हैं, तो फिर तुर्की में इनकी कब्र क्यों बनाई गई, क्यों मज़ार बनाया गया, तो इस चीज़ पे आज मैं आपको इंफॉर्मेटिव डाटा शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम का स्टार्ट करूँगी इलामा इकबाल के ही शेर से, जो कि सब जानते हैं, बहुत ही फेमस है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, ये वो शेर है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इलामा इकबाल के दिल में दीन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, अल्लाह और उसके रसूल को याद करना, और बहुत ज़्यादा परहेज़गार थे। तो ये शेर इसलिए बोला है कि इलामा मोहम्मद इकबाल की जो पैदाइश हुई है वो एक दीनदार घराने में हुई है, दीनदार ख़ानदान में हुई है। इलामा मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम सब जानते हैं कि शेख नूर मोहम्मद, और वालदा का नाम इमाम बीबी था। भाई बड़े का नाम है जी अता मोहम्मद, और 2 छोटी बहनें थीं और 2 एल्डर सिस्टर थीं। 2 एल्डर सिस्टर्स के नेम हैं जी तालिब और फातिमा, जबकि छोटी सिस्टर्स के नाम, यंगर सिस्टर्स के नाम हैं जी करीम और साथ में है ज़ैनब। ये मतलब ये इलामा मोहम्मद इकबाल की फैमिली है, जो उनका बेसिक इन्फो मैंने आपको शेयर किया है। अब अगर हम लोग आज हैं इलामा इकबाल की लाइफ के बारे में कि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कैसे थे, तो नाज़रीन, इलामा इकबाल बचपन ही से बेसाख्ता थे। बेसाख्ता इसलिए कि ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ओल्ड के थे कि स्कूल में गए, ताख़ीर से पहुँचे, लेट पहुँचे। हेडमास्टर ने पूछा जी, क्लास टीचर ने भी पूछा कि इकबाल तुम लेट क्यों आए हो, तो बेसाख्ता जवाब दिया कि इकबाल देर से आता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकबाल कैसी तबीयत के मालिक थे और कितने इंटेलिजेंट और कितने बेसाख्ता बोलने वाले, सच्चाई का साथ देने वाले और बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे। अब बात की जाए इलामा मोहम्मद इकबाल के मैट्रिक की, तो मई में इन्होंने मैट्रिक किया 1893 में, यानी मई 1893 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया फर्स्ट डिवीज़न में। उस फर्स्ट डिवीज़न में जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो वजीफ़ा भी मिला। अब जिस दिन इन्होंने मैट्रिक किया उसी दिन इनकी शादी कर दी गई। उस बीवी का नाम जी करीम बीबी, उनमें से 2 बच्चे पैदा हुए, एक बेटे का नाम आफ्ताब इकबाल और बेटी का नाम था मेराज बीबी। ये 2 बच्चे हैं जो कि इलामा मोहम्मद इकबाल के पहली बीवी में से पैदा हुए। फिर 1914 में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी शादी हो गई।
वैसे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की 3 बीवियाँ, दूसरी बीवी सरदार बेगम, जिनमें से 2 बच्चे पैदा हुए, जावेद इकबाल, और बेटी का नाम मुनीरा बानो। अगर हम पहले बेटे की बात करें आफ्ताब इकबाल की, तो आफ्ताब इकबाल बहुत ही नाफरमान बच्चे थे। इन्होंने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की जो ज़िंदगी थी वो जीना मुश्किल उनका कर दिया था, इतनी दुश्वार कर दी थी कि इसी वजह से डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल अपने बेटे से अक्सर नाला रहते थे, ज़्यादा बोलचाल नहीं थी, पसंद नहीं करते थे। और इन्होंने इसी उनको तंग करने की वजह से डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी टोटली जो जायदाद थी अपनी दूसरी बीवी सरदार बेगम के नाम कर दी थी। इसी वजह से क्या हुआ, आफ्ताब इकबाल ने क्या किया बताया जाता है, और अक्सर ये बुक्स में भी है, कुछ मुफक्किरीन ने भी बताया है, उनकी लाइफ को जब स्टडी किया तो बताया गया कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के बेटे ने, आफ्ताब इकबाल ने, चूँकि नाफरमान थे तो इलामा इकबाल के नाम से उन्होंने एक बुक रखी, तहरीर की, और उसमें उन्होंने अपनी वालिद की निजी लाइफ के बारे में बहुत ही गलीज़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे। इसी वजह से ओवरऑल जो जायदाद थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो सरदार बेगम के नाम कर दी गई। अब सरदार बेगम ने भी जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब था, यानी दुनिया से जाने वाली थी, तो उन्होंने अपनी वफ़ात से कब्ल ही अपनी जितनी प्रॉपर्टी थी वो अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम करवा दी। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात के वक्त एक आंटी डोरस को बुलवाया गया, जिन्होंने वफ़ात के बाद बच्चों की और घर की लुक आफ्टर की देखभाल की। देन नाज़रीन, अगर हम लोग बात करें कि तराना हिंदी की, तो 1905 में डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने, जो आज इंडिया का एक बहुत ही फेमस तराना है, हिंदी तराना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, और ये गीत सब सुनते हैं, सब जानते भी हैं, और ये बहुत सी साज़ों में भी आया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो तहरीर किया हुआ है ये इलामा इकबाल का है। कि इलामा इकबाल की जो पोइट्री है ये वो वाहिद पोइट्री है जिसे इस्लाम में हम लोग यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, इसके थ्रू हम लोग बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं। तो इलामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री जो है वो कैरीज़ द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम देती हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी इसी पोइट्री, इसी शायरी के थ्रू लोगों के अंदर ये तरफ पैदा की थी, ये वलवला पैदा किया था, और कायद आज़म को खतूत लिखे थे कि वो पाकिस्तान के लिए, यानी मुसलमानों के लिए, एक अलग रियासत बनाएं जहाँ पे वो लोग आज़ाद रह सकें, क्योंकि मुसलमानों पे कब्ज़ा था अंग्रेज़ों का। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, 1905 में जब ये चीज़ हुई, तराना हिंदी लिखा गया, तो इस तराना हिंदी को आज भी स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और इसे कौमी गीत का इंडिया में दर्जा हासिल है। तो मतलब एक मुफक्किर पाकिस्तान और शायर पाकिस्तान, शायर मशरिक़, बहुत से अलक़ाबात से भी इन्हें नवाजा गया है। अब अगर कुछ मज़ीद फैक्ट्स मैं आपको बताऊँ तो 1910 यानी 1910, 1910 में क्या हुआ कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी एक ज़ाती डायरी लिखी अपनी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने उसमें क्या क्या देखा, क्या हुआ। डायरी लिखना शुरू कर दी। उस डायरी के थ्रू क्या हुआ कि नाज़रीन, उस डायरी को 1961 में पब्लिश करवाया जावेद इकबाल ने, और सवाने हयात पे डॉक्टर इलामा इकबाल के सवाने हयात में एक किताब लिखी गई उन पे। उस किताब का नाम है ज़िंदा रूद, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रही, और ये जावेद इकबाल ने लिखी थी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल पे। खैर नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाए स्पेन की जानिब, तो नाज़रीन स्पेन की अगर बात की जाए तो नाज़रीन स्पेन वो मुल्क है जहाँ से मुसलमानों को निकाला गया, और ये उस दौर की बात है कि जब मुसलमानों को स्पेन से निकाला गया तो इलामा मोहम्मद इकबाल वो एक वाहिद मुसलमान थे जिन्होंने कुर्तबा की जामिया मस्जिद में नमाज अदा की। इनका लोगों के साथ मिलना, बैठना, उठना, सब इनके दाद देते होते थे कि हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, दीन को बहुत ज़्यादा समझते, दीन को बहुत ज़्यादा जानते थे।
1922 में यानी 1922 में किंग जॉर्ज ने क्या किया, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को सर का टाइटल दे दिया। और व्यूअर्स मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सर का टाइटल दिया था ये डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के लिए, ये जो टाइटल था ये खान बहादुर से भी बड़े वाला टाइटल था, बिगेस्ट टाइटल। कि एक मतलब किंग जॉर्ज आया और उसने आगे सर का टाइटल दे दिया। तो आपको पता है कि आज के स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स में एक कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के जो टीचर थे वो फ़ख्र महसूस करते थे कि हमारा इकबाल जैसा स्टूडेंट है, कि हमें फ़ख्र है कि इकबाल हमारा तालिब इल्म है, बहुत ही ज़हीन, इंटेलिजेंट, हर लिहाज से मज़ामीन को बहुत अच्छे तरीके से जानना, पढ़ना, फिर दीन को समझना। तो टीचर्स फ़ख्र महसूस करते थे इलामा इकबाल के टीचर्स होने पे कि इलामा इकबाल उनके स्टूडेंट हैं। ये भी एक इनकी क्वालिटी जो मैंने आपको बताई है। देन नाज़रीन 1926 की अगर बात की जाए तो 1926 में इंतखाबात हुए और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने इलेक्शन लड़ा और अपने मद्दे मुकाबिल जो पार्टी थी, जो बंदा था, उसको 3177 वोटों से शिकस्त दी। और ये इलेक्शन उस हलका से लड़ा जहाँ पर आज इलामा इकबाल मदफून हैं, यानी जहाँ इनका घर है। और उस वक्त ये जो घर है उनका गरी शव और मुगलपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल था। देन अगर मैं आपको बताऊं कि एक इलामा इकबाल की लाइफ का दिलचस्प सा वाक़या, तो ऐसा हुआ कि इनका एक फ्रेंड थे डॉक्टर इलामा इकबाल के, जिन्हें कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं जिन्हें डॉग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, क्योंकि एक तो वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको, और क्योंकि इनमें सूंघने की बहुत ज़्यादा तेज़ पाई जाती है। कुछ लोगों का वैसे ही मतलब एक शौक़ सा होता है कि घर में इसको रखा जाए। इलामा इकबाल के भी एक फ्रेंड को कुत्ते पालने का बहुत शौक़ था। तो एक दफ़ा इलामा इकबाल को मिलने आए और अपने कुत्ते साथ ले आए, लेकिन यह कि कुत्ते जो हैं वो मोटर कार में ही मौजूद थे। इलामा इकबाल को मिले, इतनी देर में इलामा इकबाल की बेटी आई मुनीरा बानो आई और कहा कि अब्बा अब्बा देखें कुत्ते आए हैं। तो ये देख के डॉक्टर इलामा इकबाल मुस्कुरा दिए और कहा बेटा नहीं, ये तो आदमी है। तो मतलब बहुत पोलाइट पर्सनैलिटी और हर चीज़ पर अच्छे तरीके से डिलीवर करना और एक बात करने का स्टाइल, वे ऑफ टॉकिंग, फैंटास्टिक। अब अगर बात की जाए मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, तो ये भी एक वाक़या है मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल इन्हें अपना रूहानी उस्ताद मानते हैं। रूहानी उस्ताद मानते थे, जिस तरह हम लोगों के स्कूल टीचर्स हैं वो हमारी रूहानी उस्ताद हैं, और घर वाले जो हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो टीचर्स को भी रूहानी उस्ताद का दर्जा हासिल है, लेकिन इन्हें वैसे ही पीर मानते थे कि ये डॉक्टर इलामा इकबाल कहते थे जी रूमी साहब मेरे पीर हैं। तो याद रहे मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कुनिया में वाक़ है। और कुनिया में क्या है जी, एक पार्क और एक मस्जिद इलामा इकबाल के नाम से मंसूब की गई है, जो वहाँ पे इस वक्त भी मौजूद है और वाक़या है। तो कुनिया में क्या हुआ कि तुर्क लोग यहाँ पर आए। एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे एक पॉइंट दिया था कि अगर इलामा इकबाल का मज़ार लाहौर में वाक़या है तो फिर तुर्की में क्यों मज़ार बनाया गया, तो उसकी मेन वजह ये थी कि तुर्की में जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत के लिए और मौलाना से भी और डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल से भी अक़ीदत के लिए, इजहार मोहब्बत के लिए तुर्की के लोग यहाँ पर पाकिस्तान आए, लाहौर आए। यहाँ से इलामा इकबाल के कब्र की मट्टी ली, मज़ार से मट्टी ली और जाकर उन्होंने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के दाएं तरफ अहाते में दफन कर दी और उसकी कब्र बना दी। इस वक्त भी जर्मनी का एक शहर है कि ये हाइडल, ओके, इस वक्त जर्मनी का भी एक शहर है हाइडलबर्ग, उसकी एक गली भी इकबाल के नाम से मंसूब की गई है। लेकिन जो तुर्की में पार्क और ये मस्जिद बनाई गई है इकबाल के नाम से, तो जब कब्र बनाई गई डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की, तो वहाँ पर संगे मरमर से मुज़य्यन करके यानी आरास्ता करके सजा के उनकी कब्र पे जो एक स्लेट सी लगाई होती है कब्रों पे, उस पर ना डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का नाम तुर्की में लिखा हुआ है, नाम, तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात।
तो मतलब एक बहुत ही अलग सा और अनोखा सा प्यारा सा आप कह लें अंदाज़ तुर्कियों की मोहब्बत का है डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल से, कि वहाँ पे उन्होंने उनका मज़ार बना दिया। फिर नाज़रीन बात आ जाती है 1925 की। 1925 में क्या हुआ कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने लाहौर हाई कोर्ट में खाली असामी की जब वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसी आई और जज के ओहदे की इन्होंने दरख्वास्त दे दी। तो उस वक्त वहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे शादी लाल, तो उन्होंने इस चीज़ की शदीद मुखालफत की दरख्वास्त इलामा इकबाल की देख के। तो उन्होंने कहा कि इलामा इकबाल को हम बतौर शायर की हैसियत से जानते हैं, कानूनदान की हैसियत से नहीं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इलामा मोहम्मद इकबाल ने पोइट्री की बहुत सी बुक्स लिखी हैं। ये कोई नहीं जानता कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इलामा इकबाल ने वकालत भी की थी और कुछ अरसा के लिए की थी। उसके बाद उन्होंने अपना ये पेशा स्किप कर दिया था और फिर प्रॉपरली इन्होंने अपनी जो पोइट्री थी उसको कंटिन्यू किया था। तो व्यूअर्स, जब ये एक चीज़ सामने आई कि जब शादी लाल ने कह दिया कि इकबाल को हम शायर की हैसियत से जानते हैं, कानूनदान की हैसियत से नहीं, तो उस वक्त फिर हो सकता है कि उस वक्त ये फील्ड उन्होंने स्किप कर दी हो या क्या मैटर हुआ हो। एक और दिलचस्प और मज़ाहिया वाक़या है फ़नी सा, कि इलामा इकबाल को कहा जाता है कि सितार बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अक्सर वो बैठ के सितार बजाते रहते थे और हस्बे ममूल ही सितार बजा रहे थे कि फ्रेंड्स इनके आगे सर जुल्फ़कार और जोगिंदर सिंह। तो जब उन्हें सितार बजाता देखा तो जोगिंदर सिंह बोले, इकबाल क्या हर रोज़ सितार को गोद में लिए बैठे रहते हो? तो इलामा इकबाल मुस्कराए और कहा कि क्या करें, सीखनी जो हुई। तो ये जवाब सुन के सब लोग हंसना शुरू हो गए कि फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी तबीयत के मालिक थे, फ़नी थे, दीन को समझते थे। नाज़रीन, अभी ना इलामा इकबाल से किसी ने पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों नहीं रखी। इसका भी किस्सा है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी प्रोग्राम के लास्ट पे। अभी आपको बुक्स बता दूं कि इलामा इकबाल ने कितनी बुक्स लिखी। इलामा इकबाल ने 50 से ज़ायद किताबें लिखी, जो उन्होंने इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, पर्शियन यानी फ़ारसी में लिखी, और बहुत सी ज़ुबानों में इनके तराजुम भी हो चुके हैं इनकी लिखी हुई बुक्स के। उर्दू शायरी में जो इनकी सबसे मशहूर किताबें हैं, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और बांगे दराएं, जो एक अलग मुकाम रखती हैं, अलग हैसियत रखती हैं। उसके बाद जी 1919 में 1919 में इलामा इकबाल मिसूर तशरीफ़ ले गए। वहाँ मज़ार है जी टीपू सुल्तान शहीद का। तो इलामा मोहम्मद इकबाल वहाँ पर मज़ार में तकरीबन 2 घंटे का मुराक़बा करते रहे। 2 घंटे का मतलब इतनी ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना, मुराक़बा किया। किसी ने पूछा कि आपने इतना लंबा मुराक़बा किया है, और मुराक़बा करके चूँकि इलामा मोहम्मद इकबाल की जो आंखें थीं वो भी सूज गईं और बिल्कुल आंखें शिद्दत से रेड हो गई थी गिरिया कर कर के। तो जब किसी ने पूछा कि इकबाल आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या फ़ैज़ हुआ और क्या मैसेज मिला, तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया कि मैंने एक भी लम्हा उस मज़ार में वेस्ट नहीं किया, बेकार नहीं गुजरा, बल्कि मैसेज ये मिला है कि अगर जहाँ में मर्दों की तरह ज़िंदा रहना नसीब नहीं तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही ज़िंदगी है। तो एक सब लोगों के लिए भी एक मैसेज कन्वे हो गया कि लाइफ में मर्द बन के रहना है तो उसी तरह आपको अपने पैशन से जो जो मुल्क के लिए काम है वो भी करना होंगे। मज़ीद एक और वाक़या है, अहरार का एक लीडर था सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। इनका कहना था इलामा इकबाल की वफ़ात पे कि कौम ही ना तो इकबाल को समझ सकी और ना ही अंग्रेज़ समझ सके, क्योंकि अगर कौम इकबाल को समझ आती तो कौम ग़ुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज़ समझ आता तो जो इकबाल है वो तख्ता-ए-दार पर लटक जाता, बिस्तर मर्ग पर ना मरता। तो ये एक वो शख्सियत हैं जिनके हर कंट्रीज़ में फ़ैन्स और हर कोई इनका दीवाना, इनकी बातों का, इनकी पोइट्री का, कि कैसे इन्होंने एफ़र्ट की और कैसे ख्वाब को एक तबीर में लाने के लिए कैसे इन्होंने जद्दोजहद की। तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
और जावेद इकबाल जो है इलामा इकबाल के फरमाबरदार बेटे, इनकी शादी नासरा इकबाल से हुई। तो इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने भी बुक्स लिखी थी जिनमें इनकी किताबों के नाम हैं अपना, गिरेबान चाक और जहान जावेद। वैसे इनकी शादी नासरा इकबाल से हुई है और बहुत ही इल्मगोई शख्सियत रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस भी रही हैं। और जावेद इकबाल भी लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रहे और देन सीनियर जस्टिस रहे जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में। इसी तरह क्या हुआ कि एक दफ़ा इलामा इकबाल बैठे हुए थे तो उनके पास एक स्टूडेंट्स का ग्रुप आ गया। और नाज़रीन, ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से और सुनने वाला ये एक है हमारे पास इंसिडेंट कि एक तलबा का ग्रुप आया तो उन्होंने इलामा मोहम्मद इकबाल से पूछा कि इलामा साहब, आपको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला? तो इलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अगर मुझे नोबेल प्राइज़ मिलता तो फिर मुझसे ये पूछा जाता कि मैंने कौन से कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर सुनने के बाद किसी भी तालिब इल्म के पास बहस की कोई भी गुंजाइश नहीं बची। तो अगर बात की जाए अब मौलाना और दाढ़ी का वाक़या। एक मौलाना थे, नाम मैं यहाँ पे उनका नहीं लूँगी। वो मौलाना इलामा मोहम्मद इकबाल साहब के पास आए अपने मुकदमे की कानूनी मुशावरत के लिए। वो मौलाना अपनी बहन को विरासत से हिस्सा नहीं देना चाहते थे, महरूम करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इलामा मोहम्मद इकबाल के पास आए, लेकिन इलामा मोहम्मद इकबाल को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी उन मौलाना के इस मुकदमे में, इस वाक़े में, क्योंकि इलामा मोहम्मद इकबाल दीन को अच्छे तरीके से समझते थे और ये भी जानते थे कि विरासत में बेटी माँ बहन सबका हिस्सा होता है। तो वाक़े में दिलचस्पी ना ली, लेकिन वो नसीहतें बहुत करते थे मौलाना डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को। उन्होंने कहा, मौलाना ने डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल को कहा कि इलामा साहब, आप शरीयत को इतना अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन आपने दाढ़ी नहीं रखी, तो आप रख लें, क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है कि दीन को इतना जानना और उसके बावजूद दाढ़ी ना रखना, क्योंकि दाढ़ी सुन्नत मुबारका है। तो ये सुनने के बाद डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया, डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा मौलाना को कि आप अपना हाथ आगे लेके आएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, लेकिन आप पहले मुझसे ये वादा करें कि आप अपनी बहन को विरासत से महरूम नहीं करेंगे, उन्हें विरासत से हिस्सा ज़रूर देंगे। ये सुनने के बाद फिर मौलाना का ना तो हाथ आगे बढ़ा और ना ही इलामा साहब ने दाढ़ी रखी। फिर एक वाक़या दिलचस्प और एक लास्ट, इसके बाद प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है। तो जाने से पहले मैं आपको ये कुछ एक लास्ट वाक़या वो आपको सुना दूँ कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का अपने दोस्त के साथ सफ़र करने का इत्तेफाक पैदा हुआ ट्रेन में, और वो सियालकोट से लाहौर आ रहे थे। इतने में क्या हुआ कि एक डिब्बे में ट्रेन के एक बुज़ुर्ग बैठे थे। जब उस बुज़ुर्ग को पता चला ना कि उनके हम सफ़र शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं, तो वो बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जब इलामा मोहम्मद इकबाल की उनसे मुलाकात हुई, मिले, तो डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल भी बहुत ज़्यादा खुश उसलूबी से और खुशी दिली से मिले। तो सिगरेट निकाली पॉकेट से डिब्बी। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने क्या किया कि उस सिगरेट को एक खुद ली और दूसरा जो सिगरेट था वो बुज़ुर्ग को दिया सुलगाने के लिए। लेकिन बुज़ुर्ग ने वो सिगरेट जलाने की बजाय उन्होंने वो अपनी पॉकेट में रख लिया। ये देखकर इलामा साहब ने बहुत ही हैरत का मुजाहरा किया और पूछा कि आपने ये मतलब मैंने सिगरेट जलाने के लिए दी है, सुलगाने के लिए दी है, लेकिन आपने पॉकेट में रख दी है, क्यों? तो इस पर बुज़ुर्ग मुस्कुराए और जवाब दिया कि ये मेरे लिए मुतबर्रिक सिगरेट है और ये मेरे ख़ानदान में हमेशा के लिए महफूज होकर रहेगी। तो आप नाज़रीन यहाँ से देख सकते हैं कि इतनी अकीदत सब लोग उनकी, इतनी मोहब्बत करते थे, इतना एहतराम, एक सिगरेट तक को एक उन्होंने कह दिया कि मैं इसे महफूज करके रखूँगा। इस पर इलामा मोहम्मद साहब जी, इकबाल साहब ने ये जवाब सुना और मुस्कुरा दिए और बाबा जी को एक और पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकाली, एक और दी और कहा कि आप इससे शौक़ पूरा कर लें। तो बाबा जी ने फिर वही किया, वो सिगरेट दूसरी भी ली और अपनी पॉकेट में रख ली। तो यूँ एक सफ़र रहा कि इतना मतलब अकीदत, इतनी अकीदत के साथ लोग इनसे पेश आते थे, इतनी इनकी इज़्ज़त, इतनी रिस्पेक्ट
तो हमें भी चाहिए कि जिसमें फ़ख्र पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा सोचा है, ख्वाब देखा, हम लोग आज आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल खुश तरीके से रह रहे हैं, सिर्फ़ इनके ख्वाब देखने की बदौलत, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों में, मुसलमानों में ये वलवला पैदा किया, इतने स्ट्रगल्स की कि मुसलमान अपना आज़ाद वतन हासिल करें, ज़िंदा रहें, आज़ाद रहें, किसी के कब्ज़े में ना रहें। तो यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि इलामा मोहम्मद इकबाल के ख़ादिम थे जिनका नाम था अली बख्श, इनका मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो अगर कोई भी इलामा इकबाल साहब से मिलने आता था तो तवाज़ा करना और इवन दैट के इलामा इकबाल साहब का हुक्का सुलगाने का काम भी अली बख्श ही सर अंजाम देते थे। तो नाज़रीन, ये थे आज के कुछ फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं इलामा साहब के लाइफ के बारे में, उनके बच्चों के, उनकी बीवियों के। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।